नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने अपने आदेश में कहा है कि मोहम्मद इलियास की याचिका में जिन घटनाओं का ब्यौरा दिया गया है उनमें से एक के संबंध में कपिल मिश्रा के खिलाफ संज्ञेय अपराध पाया गया है। कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष यानी मोहम्मद इलियास की तरफ से जो सामग्री पेश की गई है उससे पता चलता है कि कपिल मिश्रा संबंधित क्षेत्र में मौजूद थे, इसलिए एफआईआर कर आगे जांच होनी चाहिए। तो दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ क्या एफआईआर होगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी इस आदेश के बाद जांच होने और बरी होने तक कपिल मिश्रा से इस्तीफा देने के लिए कहेंगे? इसी तरह का आदेश अगर विपक्ष के नेता के खिलाफ आया होता तो बीजेपी क्या करती और गोदी मीडिया के डिबेट के सवाल क्या होते? हंगामा मचा दिया जाता कि दंगों के मामले में एफआईआर के आदेश हुए हैं, कोर्ट से हुए हैं, फिर भी पद पर बने हुए हैं। तो क्या कपिल मिश्रा के लिए अलग नैतिक पैमाना, राजनीतिक पैमाना, मर्यादा अपनाई जाएगी? जांच पूरी होने तक कपिल मिश्रा को इस्तीफा नहीं देना चाहिए या देना चाहिए? दिल्ली पुलिस का इम्तहान है कि वह कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है या नहीं। यह इम्तहान प्रधानमंत्री मोदी का भी है कि दंगे भड़काने के मामले में बरी होने तक कपिल मिश्रा से इस्तीफा लेते हैं या नहीं। कानून मंत्री के खिलाफ दंगों के मामले में एफआईआर का आदेश कोई सामान्य घटना नहीं है। जांच इस बात को लेकर होगी कि क्या दिल्ली के कानून मंत्री 23 फरवरी 2020 को सड़क जाम कर रहे थे, रेहड़ी पटरी वालों की गाड़ियां नष्ट कर रहे थे। राउज एवेन्यू कोर्ट में मोहम्मद इलियास ने अपनी याचिका में यही आरोप लगाए हैं और इसे ही संज्ञेय माना गया है। मोहम्मद इलियास का यह भी आरोप है कि उस समय उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी कपिल मिश्रा के बगल में खड़े थे और प्रदर्शनकारियों को इलाका खाली नहीं करने पर परिणाम भुगतने के लिए कह रहे थे। मोहम्मद इलियास ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि उसने दयालपुर के तत्कालीन एसएचओ और बीजेपी के नेता मोहन सिंह बिष्ट और जगदीश प्रधान को मस्जिद में तोड़फोड़ करते देखा था। मोहन सिंह बिष्ट अब विधायक बन चुके हैं और दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। मोहम्मद इलियास की याचिका पर वकील महमूद प्राचा बहस कर रहे थे। मोहम्मद इलियास की याचिका को स्वीकार कर सुनवाई करने के फैसले को साहसिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह याचिका दिसंबर 2024 में दायर की गई थी। फरवरी 2025 में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच करने में असफल रही है। हो सकता है कि दिल्ली पुलिस कपिल मिश्रा को बचाने की कोशिश कर रही है। कपिल मिश्रा के खिलाफ एक और मामला है। 2020 के दिल्ली चुनाव से पहले कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया कि दिल्ली की सड़कों पर भारत और पाकिस्तान का आमना सामना होगा। इस टाइप के कुछ और सांप्रदायिक बयान दिए। इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत के आधार पर मामला भी दर्ज हुआ। ट्रायल कोर्ट का वो मामला भी इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में आया है। 7 मार्च की यह खबर है। इस मामले के संदर्भ में वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की और मांग की कि मजिस्ट्रेट की अदालत में कपिल मिश्रा के खिलाफ चल रही सुनवाई पर रोक लगे। उस समय मजिस्ट्रेट के कोर्ट के द्वारा कपिल मिश्रा को समन जारी किया गया था। 18 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस समय ट्रायल जिस स्तर पर है उस पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं। तब हाईकोर्ट में महेश जेठमलानी ने दलील दी कि कपिल मिश्रा पर जो आरोप हैं वो गैर संज्ञेय अपराध हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155(2) के तहत प्रक्रिया का पालन किए बिना एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। यह मामला भले ही मोहम्मद इलियास की याचिका से अलग का हो, लेकिन इस मामले में कपिल मिश्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। तो क्या अब दिल्ली पुलिस दंगों के मामले में एफआईआर दर्ज करेगी या दिल्ली हाई कोर्ट जाएगी? इस तरह के बयान बार बार देने के बाद भी कपिल मिश्रा को कानून मंत्री बनाया गया और अदालत के बार बार कहने के बाद भी उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। अगर कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर होती है तो यह दिल्ली दंगों के मामले में पहली बड़ी एफआईआर होगी जिसमें किसी बीजेपी नेता का नाम होगा। फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगा हुआ, तब से 5 साल बीत गए। कपिल मिश्रा के बयान की जांच और एफआईआर को लेकर अलग अलग कोर्ट के बयान और आदेश आ गए हैं। यह खबर तो फरवरी 2020 की है। 26 फरवरी 2020 को दिल्ली हाईकोर्ट में एक इमरजेंसी सुनवाई हुई जो देर रात तक चली। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के सामने कपिल मिश्रा के बयानों का वीडियो सुनाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधरन और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच में यह सुनवाई चल रही थी। कपिल मिश्रा का बयान दिखाया गया कि अगर
3 दिनों के बाद सड़कें खाली नहीं की गईं तो हम पुलिस की बात नहीं सुनेंगे, यह उनका कथित रूप से बयान था। कोर्ट ने तब कहा कि पुलिस कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करे। हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर भी नाखुशी जाहिर की कि भड़काऊ बयान देने के लिए बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है। फरवरी 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को आदेश दिया कि इनके बयानों के वीडियो देखे जाएं जिनमें कथित रूप से भड़काऊ बयान दिए गए हैं और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। 5 महीने के बाद दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट में जाकर कहती है पुलिस को कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह कपिल मिश्रा के जवाब से संतुष्ट है। तब वकील शाहरुख आलम ने पूछा था, आप व्यक्ति के हिसाब से संतुष्ट हो जाते हैं, आखिर कब तक कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच नहीं होगी? अदालत को कितनी बार आदेश देने पड़ेंगे? इस दौरान कपिल मिश्रा चुनाव जीतकर विधायक बन जाते हैं और दिल्ली के कानून मंत्री बना दिए जाते हैं। बीजेपी और मोदी सरकार कपिल मिश्रा को कानून मंत्री बनाकर अदालत को क्या संदेश देना चाहती है? ये कब हुआ, कहां हुआ कि कानून मंत्री के खिलाफ कोर्ट जांच से लेकर एफआईआर की बात कर रहा है, आदेश दे रहा है और एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है? 5 साल बीत गए। आपके स्क्रीन पर 2 हेडलाइन है। पहली हेडलाइन 1 अप्रैल 2025 की है कि दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच हो, एफआईआर हो। मार्च 2022 की यह खबर देखिए, बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर के गोली मारने के भड़काऊ नारे के मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि अगर आप मुस्कुराते हुए कुछ कहते हैं तो इसमें कुछ आपराधिक नहीं है। अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर करने की याचिका पर सुनवाई होती रही है, मगर आज तक एफआईआर नहीं हुई। 3 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। कभी लोअर कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट में सुनवाई और आदेश जारी हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि कपिल मिश्रा को फंसाया जा रहा है, यानी दिल्ली पुलिस मानती है कि वे निर्दोष हैं। उसी दिल्ली पुलिस को दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि एफआईआर कीजिए, इनकी भूमिका की जांच कीजिए। 5 मार्च को दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कपिल मिश्रा को इस मामले में फंसाया जा रहा है और 2020 के दंगों में उनकी कोई भूमिका नहीं। एक राज्य के कानून मंत्री के खिलाफ दंगों में भूमिका का सवाल कोर्ट के सामने हो, क्या कपिल मिश्रा को कानून मंत्री बनाया जाना चाहिए था? 5 साल गुजर गए। भारत की न्यायपालिका और कार्यपालिका अजीब मोड़ पर है। कानून मंत्री के खिलाफ दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है, वह भी तब जब दिल्ली पुलिस देश के गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है, कानून मंत्री को नहीं। दिल्ली पुलिस कहती है कपिल मिश्रा को फंसाया जा रहा है, लेकिन इसी दिल्ली पुलिस पर तमाम आरोप लगे हैं कि वह दूसरों को फंसाने में लगी हुई है और फंसाते हुए पकड़ी भी गई है। दिल्ली दंगों के मामले में 180 से अधिक लोगों को बेगुनाह पाया गया है। 31 मार्च को दिल्ली के एडिशनल सेशन जज ने लोकेश सोलंकी समेत 12 लोगों को आमीन और भूरे अली की हत्या के मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने पाया कि इनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि ये आरोपी भीड़ का हिस्सा थे। 3 जनवरी की आर्टिकल 14 की खबर है। 28 फरवरी 2020 को दिल्ली पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के 6 लोगों के खिलाफ दंगा करने के आरोप के तहत मामला दर्ज किया। 4 साल बाद इन सभी को कोर्ट ने बेगुनाह पाया। कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, फिर भी दिल्ली पुलिस ने इनकी जिंदगी के 4 साल बर्बाद कर दिए, उनकी नौकरियां छीन ली और समाज में उनकी छवि खराब कर दी। दिल्ली दंगों की जांच में दिल्ली पुलिस खुद भी जांच के घेरे में है। 2020 में दिल्ली पुलिस 4 नौजवानों को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करती है, उनकी पिटाई करती है। उन चारों की इतनी पिटाई होती है कि उनमें से एक फैजान की 2 दिनों के बाद मौत हो जाती है। उस घटना का वीडियो वायरल हुआ, कई चैनलों पर चलाया भी गया, लेकिन जब दिल्ली पुलिस से थाने के सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई तो पुलिस ने कोर्ट से कह दिया सीसीटीवी कैमरा खराब था। न्यूज लॉन्ड्री की सुमेधा मित्तल के अनुसार उस दिन के ड्यूटी चार्ट मौजूद हैं, तब भी आज तक किसी पर आरोप तय नहीं हुआ। जुलाई 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप जयराम भम्मानी ने फैजान की मौत के मामले को दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई के हवाले कर दिया जांच के लिए। क्यों? क्योंकि पुलिस ने कह दिया उस दिन सीसीटीवी फुटेज काम नहीं कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि अगर वर्दी पहना हुआ आदमी हेट क्राइम करता है तो यह और भी घृणा पैदा करने वाला होता है। अदालत ने कहा कि फैजान के खिलाफ जो अपराध हुआ है उसमें आरोपी व्यक्तियों को छूट देकर कोर्ट ने अल्पसंख्यक समुदायों में इस अविश्वास को और मजबूत किया होगा कि पुलिस बहुसंख्यक समुदाय के प्रति पक्षपाती है।
अगर फैजान का मामला दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई को दिया जा सकता है तो कपिल मिश्रा का मामला किसी स्वतंत्र एजेंसी को क्यों नहीं दिया जा सकता? दिल्ली दंगों के मामले में 180 से ज्यादा लोग बरी हुए हैं। कई मामलों में कमजोर सबूत या सबूत ना होने पर भी गिरफ्तार करने या मुकदमा करने को लेकर पुलिस को फटकार मिली है। बीबीसी की रिपोर्ट है कि 126 मामलों में दिल्ली पुलिस खुद गवाह बन गई थी। अब सवाल उठता है कि क्या वही दिल्ली पुलिस दिल्ली के कानून मंत्री के खिलाफ एफआईआर करेगी और जांच करेगी? आखिर कपिल मिश्रा के इस भाषण को लेकर मामले दर्ज क्यों नहीं हो सके? उमर खालिद के खिलाफ भाषण को लेकर मामला दर्ज हुआ और वे 4 साल से जेल में हैं, जबकि उमर खालिद के वकीलों का कहना है उन्होंने कहीं से भड़काने वाली बात नहीं कही। उमर खालिद ने दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर दंगों से 1 सप्ताह पहले भाषण दिया था, जबकि कपिल मिश्रा का भाषण तो दिल्ली में और दिल्ली पुलिस के सामने दिया गया। दिल्ली दंगों के तथ्यों की जांच के लिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने 10 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई। इनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 फरवरी 2020 को मौजपुर में कपिल मिश्रा के संक्षिप्त भाषण के तुरंत बाद विभिन्न इलाकों में हिंसा शुरू हो गई, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटाने का आह्वान किया। बावजूद इसके उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। कपिल मिश्रा आज भले कानून मंत्री हैं, लेकिन जब वे विधायक भी नहीं थे तब भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बीजेपी ने हमेशा उनका बचाव किया। अब जब एफआईआर के आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्या कपिल मिश्रा का कद और बढ़ा दिया जाएगा या उनसे इस्तीफा लिया जाएगा, या तुरंत कांग्रेस के समय के उदाहरण निकालकर लाए जाएंगे कि कब कब कोर्ट के एफआईआर के आदेश के बाद कांग्रेस के किस किस मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया? इसलिए कपिल मिश्रा इस्तीफा नहीं देंगे। यहां दंगों में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के मामले में या तोड़फोड़ करने के समय मौजूद रहने के मामले में एफआईआर करने के लिए 5 साल से केस मुकदमा चल रहा है और भारत ऐसे ही चला जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।